नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 हिंदी प्रथम भाषा पाठ 11 सुख की कुंजी। आज हम रीडर में से पेज नंबर 86 और 87 को करेंगे। बच्चों पेज नंबर 86 निकालिए। भाषा ज्ञान। जो शब्द समानार्थक नहीं है उस पर गोला लगाइए। जो शब्द समानार्थक नहीं है उस पर गोला लगाना है। पेड़, बरगद, वृक्ष, तरु। पेड़ को क्या कहते हैं? वृक्ष भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं। तो सही जो नहीं है वो कौन सा है? बरगद। जंगल, विपिन, पेड़, वन। जंगल को क्या कहते हैं? विपिन कहते हैं और वन भी कहते हैं। पेड़ पर अलग शब्द है ये, इसको गोला लगाना है। तीसरा, नदी, झील, सरिता, तटिनी। नदी को क्या कहते हैं? सरिता भी कहते हैं और तटिनी भी कहते हैं। तो ये झील अलग शब्द है, इसीलिए इसको गोला लगाना है। पर्वत, पहाड़, शैल, ऊंचा। पहाड़ का अर्थ क्या है? पहाड़। पर्वत का अर्थ पहाड़ है और शैल भी कहते हैं, इसलिए ऊंचा अलग शब्द है, इसीलिए ये इसको गोला लगाना है। दूसरा देखिए फिर बच्चों, ऐसे शब्द जो बोलने और सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं परंतु इनकी वर्तनी और अर्थ में बहुत अंतर होता है, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, उसे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण, सारी और साड़ी। दोनों में बोलने और सुनने में एक ही लग रहा है लेकिन उनका अर्थ अलग है। सारी का अर्थ क्या है? पूरी। साड़ी का अर्थ क्या है? स्त्रियों की धोती। जो स्त्रियां पहनती हैं ना जो कपड़े, उनको साड़ी कहते हैं। अब इसका वाक्य, सारी धरती मानो जल रही थी। सारी के ऊपर वाक्य बनाना है। नेक्स्ट, दीदी लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। निम्नलिखित श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रसाद। प्रसाद का अर्थ क्या है? भगवान को चढ़ाने वाली मिठाई, चढ़ाई जाने वाली मिठाई। उसका अर्थ लिखना है। फिर मैंने जगह आपको दिखाई नहीं देता इसलिए मैंने मोटे अक्षरों में लिखा है। यहाँ पर आपको उसका वाक्य प्रयोग करके लिखना है। दूसरा, प्रासाद। प्रासाद का अर्थ क्या है? महल। यहाँ पर आपको प्रासाद के ऊपर वाक्य बनाकर लिखना है। और का अर्थ क्या है? तरफ। और दूसरा, यहाँ पर आपको वाक्य बनाकर लिखिए। तीसरा बिट, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए सही विशेषण लिखिए। तपती, धरती। धरती कैसी है? तपती, ये विशेषण वाला शब्द है। खेती, खेती संज्ञा वाला शब्द है। लहरें, लहरें खेती। नेक्स्ट, सूखी दूब, तपता अंबर। तपती धरती, सूखी दूब, लहरें खेती, तपता अंबर। नेक्स्ट पेज पर देखिए बच्चों, चौथा बिट, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा छांटकर अलग अलग लिखिए। यहाँ पर आपको भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दिया गया है, उसको अलग अलग कर कर आपको लिखना है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कौन से है? जानवर। नेक्स्ट, नीड़, पक्षी। पशु, पुस्तक। ये जाति वाले शब्द है। भाववाचक संज्ञा, गर्मी, नरमी, सुख, दुख, आज़ादी। ये भाववाचक संज्ञा वाले शब्द हैं। बच्चों अब आप पेज नंबर 86 और 87 को रीडर में कंप्लीट करिए। धन्यवाद।